नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रवर तोलमल जी रचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका तीसरा अधिकार चल रहा है। इसमें विषय है संसार दुख का मूल कारण और उसका उपाय। इसमें कर्मों की अपेक्षा से जीव किस प्रकार संसार में अपनी गलती के कारण दुखी होता है वो बताया। अब पर्याय की अपेक्षा, पर्याय माने गति। संसार में 4 गति है, तिर्यंच और नरक, देव और मनुष्य। इसमें प्रथम तिर्यंच गति की बात चल रही है, उसमें एक इंद्रिय है जीव। इसकी थोड़ी बात चली है, थोड़ी बात अब चल रही है। एक इंद्रिय जीव को सिर्फ एक ही इंद्रिय और मन वगैरह नहीं होता है, बाकी की 4 इंद्रियां नहीं होती, सिर्फ स्पर्श का भान होता है और जीव ज्यादातर वहीं रहता है, अनंत काल वो वहां रहता है। 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक का जो 4 गति में भटकना होता है वो तो सीमित टाइम के लिए होता है। सीमित मतलब अगर बाहर निकल पाया, कोई एक जीव भगवान बनता है तब एक इंद्रिय में से जीव बाहर निकलता है निगोद में से, और 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय में भटक करता है। ये उसके लिए अवसर है। उसके लिए अवसर में 2 इंद्रिय अवसर नहीं है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय अवसर नहीं है। 5 इंद्रिय और मन, और इसमें भी अगर वितराग जैन धर्म, सदगुरु देव ये सब सुविधा बाहर में रहे और इसकी भी खुद को समझने की भावना होवे तब अवसर है उसके लिए। जब तक उसके लिए अवसर नहीं, सिर्फ भटकना और वापिस चले जाना, वापिस वहीं एक इंद्रिय में। ये बाहर निकलने का टाइम जो है वो लिमिटेड है। इतने में अगर वो नहीं कर पाया, मोक्ष नहीं गया, तो वापिस वहां एक इंद्रिय में चले जाएगा, फिर अनंत काल तक वहां रहता है। तो वहां एक इंद्रिय जीव की और बातें करते हैं कि अंतराय बहुत है। अंतराय माने क्या कि अपनी ताकत अंदर में स्वभाव में बहुत पड़ी है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है कोई ना कोई बाधा के कारण। जैसे हाथी है लेकिन उसके पैर को बांध दिया है सांकड़ी से, खंबे के साथ, ताकत बहुत है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पाता। जैसा शेर है तो शेर में ताकत ज्यादा है लेकिन पिंजरे में बंद है तो कुछ नहीं कर सकता। वैसा जीव में स्वभाव में ताकत ज्यादा है लेकिन अपनी अवस्था ऐसी है, और ऐसी अवस्था होने पर भी, ऐसा अवस्था है तो चाहता है कुछ लेकिन वो जाना सफल नहीं होती है। खुद चाहे ऐसा परिणाम को पलटा नहीं सकता है, इसका नाम है अंतराय। तथा अंतराय के तीव्र उदय से, अब एक इंद्रिय जीवों को अंतराय का तीव्र उदय है। अपने तो कुछ इच्छाएं सफल होती होगी लेकिन इसकी एक ही इच्छा सफल नहीं होती। जितेंद्रिय जीव को एक भी इच्छा सफल नहीं होती। रंच मात्र थोड़ी, जैसा क्या कि बहुत दुख में से थोड़ा कभी शांति मिल जाए, थोड़ा सा जैसा रेस्ट जिसको बोलते हैं। तो दिन भर बहुत काम किया और रात में थोड़ा 1-2 घंटे का आराम भी मिला, थोड़ी साता आई, साता नहीं है वहां। एक इंद्रिय के जीवों को जो हवा, पानी, अग्नि, वायु इसमें रहते हैं जो जीव, उसको साता है ही नहीं। निरंतर निरंतर निरंतर। और
निरंतर असाता का उदय है। और जीव का स्वभाव कैसा है? सभी जीवों का स्वभाव ये है कि वो दुख में रह नहीं सकता एक सेकंड के लिए भी। अपने जैसा परमात्मा ऐसे पानी में, अग्नि में, वायु में ऐसा है अंदर में। और हर एक का स्वभाव सुख स्वभाव ही है। वो जीव सुख को चाहता है, अंश मात्र भी अशांति नहीं चाहता है। और अंदर में अनंत गुणों की ताकत है, लेकिन बाहर में वो व्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि अवस्था, परिणति, पर्याय उसकी बहुत कमजोर हो गई है। इतनी कमजोर हो गई है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और बाहर से उसको निरंतर दुख है। अपने यहाँ साता असाता है, वहाँ साता का कोई सवाल ही नहीं। थोड़ा शांति से बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं। धर्म के प्रताप से धर्म नहीं हो तो भी निरंतर तो दुख नहीं आता है। थोड़ा बीच में तो रेस्ट, एक चेंज होता है कि नहीं होता है? वहाँ निरंतर है, निरंतर प्रॉब्लम है उसको। तो निरंतर असाता का उदय है, तीव्र से तीव्र। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतना। अब नरक गति का भी एक सेकंड का जो दुख है वहां पर संयोगों का, उसका वर्णन सर्वज्ञ भगवान भी नहीं कर सकते हैं। तो नरक से तो अनंत गुणा दुख है एक इंद्रिय में। नरक वाला जीव तो पंचेंद्रिय जीव है, उसके दुख का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये एक इंद्रिय का जीव का दुख तो इससे भी अनंत गुणा है। तो निरंतर असाता 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 असाता, और अंदर में सुख स्वभाव होने से वो एक सेकंड भी दुख में रह नहीं सकता। तो अबुद्धि पूर्वक की उसकी ये भाव होते हैं, जैसे अपने को भाव होते हैं वैसे अपन व्यक्त कर सकते हैं, रो के, चिल्ला करके। लेकिन वे जीव व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन तीव्र भाव रहता है, क्योंकि सामने तीव्र दुख है। जितना दुख की मात्रा ज्यादा, उतना हमारा प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं हटाने का भाव, प्रतिरोध, चाहना ऐसे का न होवे, दुख न होवे, वो तीव्र होता है। यहाँ पर भी मनुष्य गति में भी अगर रोग तीव्र हो जाता है, बहुत जबरदस्त वेदना होती है, वो सहन नहीं कर पाता है, तो क्या होता है? तो ये जीव बेभान हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। और इससे भी ज्यादा अगर दर्द हुआ और वो सहन नहीं कर पाता है, तो क्या होता है? जिंदी लाश, कोमा में चला जाता है। इसको खिला खाने के पीने की कोई वो नहीं रहती, वो कहाँ वो पता नहीं उसको, किसी को पहचान नहीं सकता है, सोच नहीं सकता है। ये खत्म हो गया, पूरा सोचने का ही खत्म हो गया। क्यों? बहुत तीव्र दर्द है, तीव्र जो तकलीफ होती है, वेदना बहुत बढ़ गई है कि वो सहन नहीं कर पाता, तो या तो फर्स्ट तो बेभान हो जाता है, इससे ज्यादा वेदना है और सहन नहीं कर पाता तो कोमा में चले जाता है। तो अभी जिंदा तो है अंदर में, लेकिन मुर्दे में और इसमें कोई फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करता हूँ, खाने का पीने का कोई बात नहीं। आप मुंह में डालोगे तो चबाएगा भी नहीं, कोमा वाला जीव चबाएगा भी नहीं। पानी डालोगे तो पानी भी यहीं रुक जाएगा, वो अंदर तक नहीं जाएगा, इतना उसका हालत खराब होती है। तो ये तो अपन ने कभी कभी देखा है कोई न कोई पेशेंट को, लेकिन एकेंद्रीय जीवों के दुख को तो हमने देखा भी नहीं है, अनुभव किया है जब हम वहां थे तब। लेकिन अभी हम बता नहीं सकते उसका, हम सामने नहीं बता सकते, क्योंकि हम सहन ही नहीं कर पाते वो दुख। तो अंतराय का तीव्र उदय होने से, ऐसा तीव्र दुख निरंतर रहने से, चाहना भी अबुद्धि पूर्वक ही निरंतर है। कौन सी? कि ऐसा दुख मेरे को न हो, न हो, न हो, न हो। तो अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसीलिए भी वो दुखी हो जाते हैं। एक तो दुख है ही है संयोग की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से जरा भी साता नहीं है। और इसमें दुख बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? कम शांति चाहते हैं और वो मिलती नहीं, उसका दुख बढ़ गया। एक तो दुख पहले से ही अवस्था का था ही, दूसरा दुख हम चाहते हैं कि थोड़ी शांति मिले, वो नहीं मिलती है, उसका दुख। ये जाएगा कहाँ जीव, कहाँ भागेगा वो?
इतना दुख होता है कि उसको मौत आ जाती है। क्या एक सांस अपन लेते हैं, उतनी देर के अंदर वो 18 बार जन्म लेता है, 18 बार मर जाता है। इतना दुख, इतना शौक, इतना उसको प्रॉब्लम होता है कि वो सहन नहीं कर पाता है, तो उसका डेथ हो जाता है। लेकिन डेथ होकर के भी वो छूट नहीं सकता है वहां से। चलो डेथ हो गया, पीड़ा गई, नहीं नहीं, डेथ है तो वापिस जन्म भी है, तो जन्म का दुख, और जन्म का दुख जबरदस्त। वापिस वो सेकंड के लिए आता है जिंदगी में, उसका दुख वो सहन नहीं कर पाता है, वापिस डेथ। चलो भाई डेथ हो गया और चलो अच्छी गति में चले गया तो ठीक है, थोड़ा दुख कम होगा, ऐसा नहीं है वहां पर। अच्छी गति में अब कब जाएगा? कोई भगवान बनेगा तब जाएगा। अच्छी मतलब 2 इंद्रिय में, एक इंद्रिय में से निकल करके 2 इंद्रिय में जाना। और विष्ठा में और जंतु होते हैं लट वगैरह, वो 2 इंद्रिय, उसमें आना तो थोड़ा दुख कम होता है। एक इंद्रिय के दुख से थोड़ा वो उसका दुख थोड़ा कम है, क्योंकि जानने की ताकत बड़ी है। स्पर्श इंद्रिय के साथ में रस इंद्रिय ये भी बड़ा है, तो थोड़ा सा शांति उसको। वो भी हमारे हिसाब से देखा जाए तो वो तो बहुत दुखी है। पंच इंद्रिय के भी सामने देखा जाए तो वो तो बहुत दुखी है। 2 इंद्रिय वाला के जीव कितना आयुष्य है उसका, धूप गिरे तो भी मर जावे, ऊपर सनशाइन डायरेक्ट आवे तो खत्म, जिंदा ही नहीं रहे। लेकिन एकेंद्रिय की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा दुख कम हुआ, लेकिन वो तो कब होने वाला है? कोई जीव भगवान बनेगा तो होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी वहां से निकल ही नहीं सकता है जीव, इतना तकलीफ है वहां पर। लेकिन ये जीवों को सहन नहीं कर सकता है, मौत आ जाती है, और इसके बावजूद भी उसको वहां ही जन्म लेना पड़ता है। वही वही वही, हाँ वही 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 वही, इसके पहले नहीं। अब बताइए कितना मुश्किल है भगवान बनना। एक तो आत्मा का अनुभव करना मुश्किल, शुरुआत से देखे तो मनुष्य जन्म मिलना है मुश्किल है। आने के बाद ये भावना होना कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं एक आत्मा हूँ, वो पता नहीं है लोगों को। आत्मा हूँ ऐसा आएगा तो फिर ये दुख क्यों छूटूं, ऐसा भाव आता है। मनुष्य गति में आने पर भी उसको छूटने का भाव नहीं है। मैं आत्मा हूँ, जन्म मरण के रोग से अनंत काल से भटक रहा हूँ, अब मैं कुछ अच्छा करूं कि जैसा कि मैं मेरा कर्म बंधन न हो और जल्दी से मेरी मुक्ति हो जाए। ऐसी चाहना वाले जीव कितने मिलेंगे दुनिया के अंदर। जब संगनी पंचेंद्रिय मन मिला है तो भी यह विचार नहीं आता है, तो एक इंद्रिय को तो क्या पता होगा कि मैं आत्मा हूं, उसको तो पता ही नहीं है। तो कितना मुश्किल है। मनुष्य जन्म में आने के बाद भी वितराग धर्म के शरण में जाना, ढूंढना, फिर ऐसे हर जगह झूठी दुकान लगी है उसमें से अपने को चेक करते 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 सही जगह पे आ जाना, उसमें फिर अर्पणता होना, उसके बाद उनका अमलीकरण होना, प्रैक्टिस होना, आत्मा का अनुभव होना, इसके बाद श्रावक दशा, मुनि दशा, ये सब क्रॉस करके ज्ञाता दृष्टा भाव की बढ़ाते बढ़ाते प्रैक्टिस के द्वारा संपूर्ण साग्य से खत्म खात्मा होकर के, इसके बाद भी कोई सिद्ध दशा जल्दी नहीं आती है। भगवान बन गया, केवल ज्ञान होगा, सिद्ध दशा आने में टाइम लगता है। जैसे सिमंदर भगवान है तो अभी भी वो वही है। जब अगली 24 के 13वां तीर्थंकर होंगे यहाँ पर, 12 तीर्थंकर मोक्ष में चले जाएंगे और 13वां अभी होंगे, तब उनका मोक्ष है अरिहंत भगवान का, सिमंदर भगवान का। जब तक वही समोसन में विराजमान है। तो अरिहंत भगवान बनने के बाद भी सिद्ध भगवान बनने में देरी है कोई, सभी लोग फौरन नहीं निकल जाते हैं। जब कोई सिद्ध बनेगा तब उनका नंबर है, जब तक नंबर नहीं। इतना इतना मुसीबत है एक इंद्रिय वाले जीवन, सहन नहीं कर पाए और डेथ आ जावे, लेकिन वापिस बर्थ वही होगा, वापिस सहन करो, और नहीं होगा वापिस डेथ हो जाएगा। ऐसा एक सांस में 18 बार जन्म मरण, ऐसा इतना दुख तो भोगता ही है। तथा अघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृति का उदय है।
वह असाता वेदनी का उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं। वनस्पति है सो पवन से टूटती है, दूसरा कोई नहीं तोड़े तो भी नहीं, पवन आता है तो फल गिर जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं, दुख होता है उनको। वनस्पति है सो पवन से टूटती है, शीत उष्णता से सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है। उसको कोई छेदता है, कोई बेचता है, कोई मसलता है, कोई खाता है, कोई तोड़ता है, इत्यादि अवस्थाएं होती हैं। उसी प्रकार यथासंभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती है। पृथ्वी में भी क्या है, धूप होती है, फिर रात को ठंडा हो जाता है, फिर धूप, इसमें कई चेंजेस आते हैं। तो पानी गिरता है, गीली मिट्टी हो जाती है, ऐसा करके, या फिर कई लोग चलते हैं इसके ऊपर से, जमीन के ऊपर से, सब प्रॉब्लम होता है। जानवर चलते हैं, ये चलते हैं, तो वो जीव की ताकत कितनी। अपन छोटे से जंतु को हटाने जाएंगे तो भी मर जाता है हाथ लग करके, तो वो तो 2 इंद्रिय वाला रहता है। अब 1 इंद्रिय की ताकत कितनी, हो तो टच होता ही खत्म, दबाने प्रेस करने की जरूरत नहीं, वो टच हुआ अपना खत्म, मामला गया। क्योंकि इसमें जो गर्मी रहती है उंगली में, उसको गर्मी, वो टच होता ही खत्म, वो गर्मी भी सहन नहीं कर पाता है, ताकत इतनी वो है। थोड़ी सी ठंडी बड़ी नहीं सहन कर पाता है, ठंडी गर्मी कुछ भी सहन नहीं होता है इससे, इतनी अल्प ताकत रहती है उसकी, तो टच से ही वो खत्म हो जाता है। इत्यादि अवस्थाएं होती है। उसी प्रकार यथासंभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं, चेंजेस होते हैं। जैसे ये वनस्पति की बात ली, ऐसा पवन, अग्नि, जमीन, जल, सब में इसी प्रकार का समझ है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनको भी होता है। जैसे हमको ठंडी ज्यादा गिरती है तो तकलीफ होती है, गर्मी ज्यादा गिरे तो तकलीफ होती है। तो हमारे पास तो रेसिस्टेंस पावर है उतना, संगनी पंचेंद्रिय होना से, तो हम 44-45 डिग्री तक भी सहन कर सकते हैं समझ में। और उपाय भी कर सकते हैं, ये पंखा चला सकते हैं, कि एसी चला सकते हैं, ठंडा पानी डाल सकते हैं, कुछ उपाय भी हमारे हाथ में है। उनके पास तो क्या उपाय है, कोई उपाय नहीं, 40 पीटते हैं, लेकिन वो तो चिल्लाता भी है। ऐसा करते करते ज्यादा मार गिरती है तो बेहोश ऐसा गिर जाता है समझ लो, अब चिल्लाता नहीं है, क्योंकि उसको होश ही नहीं है और मार पड़ती रहती है। वो संगनी पंचेंद्रिय का दुख भी हम नहीं देख सकते हैं क्या, क्योंकि वो बेबन हो गया है, मार खा रहा है, दुख हो रहा है, उसको खून भी निकल रहा है, लेकिन चिल्लाना बंद हो गया क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गया है। ये अपने आंखों से कभी कभी दिखाते हैं कोई कोई सीन, वो भी अपन नहीं देख सकते। भले उसने गलती की, लेकिन अपने को लगता है कि नहीं, इतनी सजा नहीं देना चाहिए, उसने भी गलती की है, डाका डाला है या कुछ भी गलत काम किया है, लेकिन अपन ऐसा देखते हैं तो नहीं, इसको इतना नहीं मारना चाहिए, ऐसा अपने को हो जाए। और नहीं तो अब वो तो एक नाटक है, लेकिन हम देख नहीं सकते, वो बंद कर देते हैं। देखो, संगनी पंचेंद्रिय का दुख भी हमसे देखा नहीं जाता है, ये तो एक इंद्रिय का जीव है। हम लोग सिर्फ इसको कल्पना में ले सकते हैं, बाकी वो कल्पना भी हमारी अधूरी रहती है, अभी पूरी नहीं हुई है। मतलब हमारे कल्पना से कई गुना ज्यादा उसको दुख होता है, यही बात समझाना चाहते हैं। तो कदाचित किसी किंचित साता का उदय होता है कभी कभी, लेकिन वो इतना बलवान नहीं होता है कि असाता के दुख को मिटा देवे, किंचित कभी कभी होता है। तथा आयु कर्म से इन एकेंद्रिय जीवों में जो अपर्याप्त हैं, उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है। आधी सांस, उच्छ्वास माने क्या, आधी सांस, या तो अंदर लेवे या बाहर। उच्छ्वास का मतलब बाहर निकलना सांस का। ये बाहर सांस को बाहर निकालने में जितना वक्त है, उतने में वो 18 बार जन्म मरण लेते हैं, ये अपर्याप्त लोगों को। और पर्याप्तों की अंतर्मुख आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है। जो वनस्पति जैसा झाड़ है, तो है तो वो एक इंद्रिय जीव, लेकिन अंतर कम से कम उसका आयुष्य अंतर्मुहूर्त है, और ज्यादा से ज्यादा कई साल, कुछ
साल 2 साल 50 साल 1000 साल समझो बस ऐसा। लेकिन वहीं उसको रहना पड़ता है, दुख तो सारे सारे भोगना पड़ता है। आयुष्य लंबी है थोड़ी, इसलिए दुख उसको कम है ऐसा नहीं है। दुख तो वही है जो कम आयुष्य वाले का है, उतना ही दुख है कि इतना बड़ा झाड़ है 10 साल तक रहेगा, 10 साल तक सूखेगा नहीं, उसका आयुष्य ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुख इसको नहीं होता है, दुख तो उतना ही होता है, इतना है कि वो मरता नहीं है। उतना उसमें पावर है कि वो इतना दुख भी सहन कर सकता है और मरता नहीं है। दूसरे जो है अपर्याप्त वाले हैं, वो तो सहन नहीं कर, इतना दुख हो सहन नहीं कर पाते तो मर जाते हैं और वापिस वहीं जन्म ले लेते हैं। वहां आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे वो बहुत दुखी है। तथा नाम कर्म में तिर्यन गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो उसका बलवान पना नहीं होता, इसीलिए उनसे उनसे भी मोह के वश से दुखी होते हैं। कभी कभी ठंडी गर्मी का बैलेंस अपने आप हो जाता है, तब वो थोड़ी उनको लगता है कि हाँ थोड़ी छाता है ऐसा लगता है, लेकिन वो इतनी सारी असाता के सामने थोड़ी सी एक सेकंड के लिए मिले उसका कोई वैल्यू नहीं है, मोह के कारण दुखी होते हैं। तथा गोत्र कर्म में नीच गोत्र का ही उदय है, इससे महानता नहीं होती, इसीलिए भी वो दुखी है। इस प्रकार एकेंद्रिय जीव महादुखी है। और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, जैसे पत्थर कोई टेका मिल जाए तो बहुत समय तक रहता है, और आकाश में पत्थर कितनी देर रहेगा। संसार में जैसे पाषाण आधार के ऊपर तो बहुत काल तक रहता है, लेकिन निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है। उसी प्रकार जीव एकेंद्रीय पर्याय में तो बहुत काल तक रहता है और अन्य पर्यायों में कदाचित किंचित काल मात्र रहता है, इसीलिए संसार में जीव महादुखी है। अब ये जो एकेंद्रीय के दुखों को देखते हैं हम, तो वर्तमान में हमको जो ठंडी गर्मी या जो भी तकलीफ, कोई दो शब्द बोल दे वो तकलीफ, कोई अपनी बात नहीं माने तकलीफ, थोड़े संयोग हमारे अनुकूल नहीं हुए वो तकलीफ, अनुकूल है लेकिन ज्यादा अनुकूल नहीं है उसका जो तकलीफ है वो तकलीफ, ये देखे तो हमको ये सब गिनती में ही नहीं आना चाहिए। असल में ये तकलीफ है ही नहीं हमारे लिए, समझो कोई किसी प्रकार, जैसे किसी को खाना बराबर नहीं मिलता तकलीफ नहीं, हमारे जैसा चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है। ये क्या है, एकेंद्रीय जीवों के सामने हमारे को रखते हैं तो ये हमारे नखरे हैं और कुछ नहीं है। ये नहीं चलता, ये नहीं चलता, ऐसा नहीं वैसा नहीं वो नहीं, ठीक ठाक चाहिए, वो चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए, डिसिप्लिन में चाहिए, ये सब नखरे हैं हमारे और इसकी सजा हमको बराबर मिलती है। ये क्या थोड़ी सुविधा मिली तो और चाहिए ऐसा हो गया है। बहुत सुविधा है, अगर हमारा अभी हालत देखोगे उनके सामने तो ऐसा समझो कि हम परम सुखी है, हमको कोई दुख है ही नहीं असल में देखा जाए। इसलिए कृपाल ने लिखा ना वो अम्मे हने तमे कहीं दुखी नहीं। उन्होंने तो कंपैरिजन की किनके साथ, मनुष्यों के साथ अपनी कंपैरिजन की, एकेंद्रीय के साथ नहीं की। तमे અને અમે કાંઈ દુખી નથી, જે દુઃખ છે તે પાંડવોના 13 વર્ષના વનવાસનો એક દિવસ પણ નથી, રામચંદ્રજીના 14 વર્ષના વનવાસની એક ઘડી પણ નથી, અને અગસ્ત્ય કુમારના ધ્યાનની એક પલ પણ નથી। क्या दुख है हमारे, ऐसी कौन सी तकलीफ है जो हम आत्म कल्याण के रास्ते पे नहीं चल करके दूसरे उल्टे उल्टे चाहना में फंसे हुए हैं। ये हमारा कंपैरिजन करना, ये अगर अब अभी सोचने का वक्त है, अगर नहीं सोचोगे और नहीं पलटोगे और अपने आग्रह, अपने अपेक्षाएं, अपनी इच्छाएं जो नुकसान का कारण है उसको हम अंदर से स्वयं समझ करके अगर पलटी नहीं मारेंगे, समझेंगे नहीं अभी भी, तो क्या होगा हमारा हाल। ये मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा और थोड़ा जो समय हमको बाहर मिला एक इंद्रिय से बाहर निकलने का, वो काल पूरा होते ही वापिस वहां चले जाएंगे। कहाँ? एक इंद्रिय में फिर अनंत काल तक निकलने का नहीं है, क्योंकि 6 महीने और 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाते हैं? 608 जीव।
6 महीने के समय में एक इंद्रिय में से 608 जीव ही निकल सकते हैं। अब एक इंद्रिय जीव कितने हैं पूरी दुनिया के अंदर? वनस्पति में, पवन में, अग्नि में, पानी में, पृथ्वी में, कितने? इतनी सारी संख्या में से 6 महीने के समय में सिर्फ 608 जीव बाहर निकलता है। हमारा नंबर कब लगेगा? अगर वापिस वहां चले गए फिर बाहर निकलने का अवसर कब? महावीर स्वामी का जीव ऋषभदेव भगवान के समय में था, उनका पोता ही था, और वह ऋषभदेव भगवान की बात नहीं मानी और अभिमान में आ गया कि मैं तो 24वां तीर्थंकर का जीव हूं। तो भगवान की विराधना हुई क्या? थोड़ा बहुत पुण्य जो कमाया था वो भोग करके फिर वापस कहाँ चले गया? विराधना के कारण वापस एक इंद्रिय में चले गए। महावीर स्वामी का जीव की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऋषभदेव भगवान प्रथम तीर्थंकर और महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर। इन दोनों के बीच का जो समय अंतर है वो 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ सागरोपम, कितना हो गया? वो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 बोले तो कितना? 10,000। अब 1 करोड़ बाय 1 करोड़, और फिर भी वो साल नहीं, इतने साल नहीं, पल्योपम नहीं, क्या बोले? सागरोपम। हम सागरोपम का हिसाब किताब 1 लाख योजन, वो योजन का भी हिसाब किताब, क्योंकि वो फुटपट्टी नहीं है कुछ। 1 लाख फीट नहीं बोला, वो तो हमारे समझ में आता है, योजन समझ में नहीं आता है। वो भी 1 योजन नहीं, कितना लाख योजन? 1 लाख योजन। 1 लाख योजन ऊंचा, इतना ही लंबा और इतना ही पौड़ा, इतना बड़ा खड्डा हो तो कितना बड़ा खड्डा हो गया? ये पूरी दुनिया तो आ गई इसके अंदर, ये कोने में आ गई। और क्योंकि अमेरिका और इंडिया का भी कुछ किलोमीटर का ही है, लाख योजन की बात नहीं है, किलोमीटर का फासला है। उसको विमान में जाए तो 12-15 घंटे लगते होंगे। तो ये तो 1 लाख योजन इतना बड़ा खड्डा है, और लंबाई भी उतनी, चौड़ाई भी उतनी, और ऊंचाई भी उतनी, इतना बड़ा खड्डा। और अभी अभी पैदा हुआ है, वो भी भोग भूमि का मेंढक, गेटे का बकरा बच्चा रहता है ना, ये मेंढा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका? बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। तो अभी अभी पैदा हुआ है तो बाल कितने रहते हैं, और होते हैं तो कितने कोमल रहते हैं अंग के ऊपर। वो बाल इतना बारीक से बारीक, उसका 2 टुकड़े नहीं हो सके इतना बारीक टुकड़े करना, और ऐसे टुकड़ों से ये पूरा खड्डा बराबर भर देना, अच्छी दबा दबा कर, और उसमें से एक कटका निकालना 100 साल में एक बार, रोज नहीं निकालना, 100 साल होते ही एक निकालना। जब पूरा खड्डा खाली हो जाए तब 1 सागरोपम हुआ। कितना? 1 सागरोपम। ऐसे कितने सागरोपम? 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, इतने सागरोपम। इतना समय है ऋषभदेव भगवान और महावीर स्वामी के बीच। और रूल्स क्या है कि महावीर स्वामी का जीव निगो से निकल करके ऋषभदेव भगवान का पोता बना है, तो उसको 2000 सागर में उसको ऐसा काम करके मोक्ष में चले जाना चाहिए, उल्टा काम करके। अगर 2000 सागरपम के अंदर, ये तो मैक्सिमम लिमिट है, अगर वो अपना काम नहीं कर पाया, मोक्ष में नहीं गया, तो वापिस कहाँ जाता हो? एक इंद्रिय में। तो ये तो कितने सागरोपम है? 1 करोड़ बाय 1 करोड़ सागरोपम। 2000 तो क्या गिनती है? कोई गिनती नहीं है वो तो। और वो भी भगवान की विराधना किया तो वो टाइम भी पूरा नहीं होता है 2000 सागरोपम, वो तो जल्दी जाता है। कोई भी ज्ञानी की विराधना हो, इसमें ही भगवान की विराधना हो ही समझो, तो निगोद में बहुत जल्दी पहुंचता है।
तो मरीचि कुमार के बाद मैं समझता हूँ 8-10 भाव भी नहीं किए होंगे उसने, और पहुंच गया निगोद में। लंबे समय तक बाहर नहीं निकला हो, क्योंकि इतना समय कैसे रहेगा बाहर। वापिस कहाँ चले गए, निकेंद्री में, और ऐसा ही दुख भोगा है जैसा आपने चर्चा हुई है। बस ये तो खैर वापिस कोई भगवान बने होंगे और बाहर निकल पाए और साधना करके भगवान बन पाए, लेकिन ऐसे कई जीव होते हैं कि वापिस साधना नहीं करते हैं, वापिस चले जाते हैं। बाहर निकलने का मौका एक तो मिलता ही नहीं है, और मिले तो फिर साधना वापिस उल्टी कर करके वापिस वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे तो कई बार हुआ है। ये जीव चारों गति में जाके आया है, और जब जब भी अवसर मिला है तो उसने अवसर को खोया है। मन मिला है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन वो मन के द्वारा कभी भी उसने अपने आत्महित के बारे में नहीं सोचा। उसने हमेशा दूसरों का बुरा करना, अपने मान सम्मान की रक्षा करना, परिग्रह की रक्षा करना, सुविधा जुटाना, प्रतिकूलता से बचना, यही काम किया है मन के द्वारा। ये हमारी जिंदगी सबूत है हम किस प्रकार से जी रहे हैं। हम निरंतर इसी प्रकार से जी रहे हैं। कैसे पैसा ज्यादा मिले, सहयोग कैसे ज्यादा मिले, अनुकूलता कैसे ज्यादा मिले, वक्त पे अच्छा खाना कैसे मिले, ये जो कोई 5 इंद्रिय के जो मिली है ना, उनको अच्छा लगे, इस प्रकार का ही हमारा चिंतन में वो है, मन में वो है। कोई गाली दिया तो भूल नहीं सके और बदला लेने की भावना हो, दूसरों को हैरान करने की भावना हो, किसी का अन्याय सहन नहीं करना है तो उसके पीछे चले, और कर्म निरंतर बनता है ऐसा करके। उसके मन में वही पागलपन है, कभी उसने मैं आत्मा हूँ और मुझे सदगुरु ने जैसा बताया उस राह पे चलना है। दूसरे को दुखी करना है, दूसरे को सुखी करना है, दोनों में खुद ही होता है, खुद ही नाम को दुख, दूसरों को सुखी करना है और दूसरों को दुखी करना है, दोनों भी। यहाँ तक कि ये शरीर का भी ख्याल नहीं रखना है, क्योंकि ये भी एक नाटक है। इसके पीछे भी अगर एक घड़ी भी जाएगी तो हमारा तो बहुत नुकसान ही होने वाला है। दुखी करने का काम नहीं करता, साथ में दूसरा भी करता है, बहुत कुछ करता है, कहीं प्लानिंग करता है सामने वाला कैसे दुखी हो गया, उसको भी दिन के तारे बता दूं, उसने ऐसा किया था ना, अब उनको छोड़ना नहीं करता है जी। ये क्या है, मनुष्य गति मिली तो क्या मिली। अगर इस प्रकार से हमारी जिंदगी गई तो एक इंद्रिय में जाने की तैयारी हो चुकी, समझ लो। ये वापिस एक इंद्रिय में जाने की तैयारी हो रही है। जो गलती मरीचि कुमार ने की वही गलती हम भी कर रहे हैं। वापिस ने एक इंद्रिय में चले गए, वो तो बाहर निकल पाए, हमारा निकलना होगा कि नहीं होगा वापिस। अगर गलती से चले गए वहां कौन हमारा बेटा है, वहां कौन हमारा माँ है, कौन बाप है, कौन सगा भाई वगैरह है, कोई नहीं है। सिर्फ भोगना और साता तो है ही नहीं, हंसाता ही हंसाता है। क्या होगा हमारा वहां पर। हमेशा हमने ऐसा मौका खोया है, हमेशा ज्ञानियों की विराधना की है और अपने आत्मा कल्याण के बारे में नहीं सोचा है। दिन भर हमने संयोग के बारे में सोचा है, दिन भर हमने शरीर के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में ऐसा ही सोचा है। उसमें ही ठीक ठाक करना है, अपने आत्मा के अवस्था सुधारना है, उसको जन्म मरण के दुखों से छुड़ाना है, वो कभी हमने सोचा ही नहीं है ठीक ढंग से। असल में सबसे बड़ा खतरा यही है कि जीव, इसलिए कृपादेव ने 254 में ये बात कही है, सबसे बड़ा दुख का मूल कारण क्या है, ये जीव संसार में भटकता क्यों है, गलतियां बहुत करता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती कौन सी है कि ये जीव को आत्म कल्याण का विचार ही नहीं आता है, ये सबसे बड़ी गलती है। तो अगर वो आया तो वो प्रयत्न करेगा और कुछ न कोई हाथ पैर मारेगा उस दिशा में, विचार ही नहीं करता है जीव, क्योंकि वो दूसरे का ही विचार में उसकी जिंदगी पूरी हो जाती है। शरीर के विचार में जिंदगी पूरी, परिवार के बारे में विचार पूरा, समाज के बारे में, हमेशा दूसरों को ही सोचना, हमेशा संयोग के बारे में सोचना, संयोग को अनुकूल रखना, परिणाम को अपने अनुकूल पलटा देना। वो हमेशा ऐसा ही सोचते रहा है और इसमें उसने हमेशा समय बर्बाद किए हैं, कर्मों का पोटला बांधा है। वो इसकी सजा काटने के लिए वापिस एक इंद्रिय में चले जाता है। महा भयंकर सजा है ये दर्शन मोह का बाप है, दर्शन मोह ही है, समझ में। मेन गलती, मूल की गलती क्या है, तो ठीक है उसने चोरी की, झूठ बोला, लेकिन मूल गलती कौन सी किया। मूल गलती है कि उसने जो कुछ भी गलत किया
इसके पीछे मैं आत्मा हूँ, मुझे मेरा कल्याण करना है, वो नहीं सोचा। अगर वैसा सोचता तो ये करता ही नहीं था। ये झगड़ा पंचायत जैसा आ रहा है ऐसा बोलना, चाहे जैसा वर्तन करना, दूसरों को दुख पहुंचे ऐसा, ये क्यों करता है जीव? क्योंकि ये जीव अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचता नहीं है, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। सोच लिया तो उसी समय भाव थोड़ा रोक देते तो उसका मंद हो जाता है। कसाय फौरन इतना विचार करते ही कसाय अपने आप मंद हो जाता है, मंद करना नहीं पड़ता है। और फिर अवलोकन या वेद ज्ञान किया तो खत्म हो जाता है, सही पुरुषार्थ किया। धीरे धीरे हिसाब किताब लगा है तो कितनी बड़ी सुविधा हमारे हाथ में आई है। अब कि अगर ये अवसर को हमने सही इस्तेमाल किया तो क्या होना है, ये दुखों में वापस आना नहीं है। अब एक शब्द भी अगर अंदर में परिणाम में आ जाएगा ना, इतने सारे दुखों से बच जाओगे। और ये हम कर सकते हैं, जैसे ये अवलोकन है कि वेद ज्ञान है, ये जो उपाय है वो तो हमारे हाथ की बाजी है। कहाँ दूसरों को भीख मांगना है। जैसे खाना नहीं बनाना आता हो तो हम चलो घर में किसी को पूछे या होटल में जाके खावे, ऐसा भी तो नहीं है। इसमें भी दूसरे का आधार लेना पड़ता है, इसमें तो दूसरे का आधार लेने का ही नहीं। अवलोकन और वेद ज्ञान तो जीव अपने ज्ञान सामर्थ्य से अपने आप कर सकता है। और उतना भी जीव नहीं करना चाहता है और अपने आत्म कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, ये अवसर खो देने वाला है, तो निश्चित समझ लो कि ये पोजीशन आने वाली है। कर्म तो भगवान महावीर स्वामी को भी नहीं छोड़े हैं। क्या कहो, ये तो महावीर स्वामी का जीव है, तो सौदेव भगवान ने कह दिया है, इसलिए इसको निगोद में मत भेजो, इसको भले सजा दो लेकिन ऐसा ही जेल में रख दो, लेकिन में नहीं भेजना। 1 करोड़ सागरोपम तक उसको जेल में भले रखो, विराधना किए, लेकिन एकेंद्री में नहीं बैठना, निगोद में नहीं बैठना उसको, किसी की नहीं चलती है। और भगवान महावीर स्वामी को भी जब कर्म नहीं छोड़ते हैं, विराधना उनको भी भोगनी पड़ती है। फिर हम कौन है इसमें? जो रूल्स है कुदरत के, वो सभी के लिए एक बराबर है, चाहे भगवान का जीव हो चाहे कोई भी जीव हो, सबके लिए एक तरीका है। वहाँ कोई पक्षपात जैसा कोई है ही नहीं। वहाँ तो एग्जैक्ट नियम होता है, नियम के अनुसार ही होता है। तो ये यहाँ पर जो है एकेंद्रीय जीवों के दुखों की बात हुई, तो कल से जो चलेगा वो 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक मन बिना के प्राणी है उसका चलेगा। हाँ, कि अपने आप को भूल जाता है संसार के सुखों के पीछे। ऐसा है क्या चीज इसके अंदर? तो 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों के जो मन बिना के हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं। ऐसा ही छोटा पैराग्राफ है। तो ये मार्क मिला, हाँ। जिसको नहीं मिला उसको तो मालूम नहीं, कितने लोगों को मालूम है सही मार्क? मनुष्य तो बहुत है, मनुष्य तो बहुत है। वो देख करके अपने को अपना मौका गंवाना नहीं है, ऐसा होना चाहिए। उनका क्या होगा वो तो उनको संभालना है, अपने को क्या संभालना है। लेकिन अभी हमारे हाथ में आया तो थोड़ा भी प्रमाद नहीं करें, पूरी सावधानी, पूरा इसके पूरा अपना ध्यान लगा देवे, थोड़ी भी गलती ना हो, पल पल में हम ध्यान रखें। थोड़ा अगर दुख भोगना पड़े तो भोग लेंगे, लेकिन अभी हमको सावधानी कितनी रखना है वो देखना है। इसलिए कृपालु ने बहुत सी बातें कही, जैसे अल्प बोलना, अल्प भाषना, अल्प, ये भी इसके लिए कहा है। स्वचारी बनना, अल्प गुरु बनना, ये सब क्यों? कि दुनिया से कट जाओ, इतना आपका उपयोग बाहर जाने से रुक जाएगा और अपनी सावधानी में रहेगा। वो तो चाहते थे कि हमको नरक में भेज दो, चलो चलेगा हमारे को, लेकिन हमको ये मोह नहीं चाहिए, ये इतने सारे संकल्प विकल्प हमको नहीं चाहिए। दुख सहन कर लेंगे, 1-2 का दुख है ना, सहन कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा काम करेंगे कि अनंत भवों का निवेड़ा आ जाए। हमको ऐसा कुछ काम करना है, तो बहुत सावधानी से रहना है हमें। थोड़ी भी गलती, कहीं थोड़ा भी हमारा उपयोग बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि आखिर वापस हमको ही भोगना है, जैसी करनी वैसी होगी। हमारा काम क्यों नहीं होता है कि जितना कारण देगा उतना कार्य होगा, तुम जितनी कीमत चुकाएगा उतना तुमको फायदा मिलेगा। इतना करते हैं भी सफल क्यों नहीं होते? कि भाई पुरुषार्थ में कमी है। अकेली भावना तो कोई काम आने वाली भावना है, तो सामने पुरुषार्थ भी इतना चाहिए। जेवू कारण आपे एवं कार्य
जेवू बीव आवे वो उगे, वापिस हमको ही आएगा सब। जितना भी हम बेदरकार रहेंगे, हमारा समय गंवा देंगे और थोड़े से संसार के सुख के लिए या आत्मिक सुख गंवा देंगे, जागृति खो देंगे, तो हमको ही भोगना है, कोई दूसरा भोगने को आने वाला ही नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी चाहिए, नहीं तो वो दिन तो आने वाला है, वो तो नक्की है, समझ लो। यहाँ हम इतना समझाते हैं तो भी नहीं समझते हैं, वहां तो भी समझाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। समझाने वाला तो बात की बात है, आप पुकार भी नहीं सकोगे, लड़ तो नहीं सकोगे, भाग तो नहीं सकोगे, लेकिन चिल्ला भी नहीं सकोगे, फिर हाल में पहुंच जाओगे। यहाँ तो अभी आपको कोई बात सुनता है और सामने समझाता है, थोड़ा आपके अनुकूल होता है, थोड़ा आप अनुकूल होते हो, एक दूसरे को एडजस्टमेंट चलता है। वहां तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, कोई प्रकार, कोई सुनने वाला ही नहीं है आपको, तो क्या होगा वहां। इसलिए इस भाव के थोड़े सुख के लिए अनंत काल का, अनंत भावों का अनंत दुख नहीं बढ़ाना, ऐसा हमको सुंदर अवसर मिला है, तो हमको उसका फायदा पूरा लेना चाहिए हमारा। अगर अभी नहीं लेंगे, अभी थोड़ी तकलीफ होती है ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से, या बिना वजह हमको, बिना कारण कोई हमको हैरान करता है, दो शब्द सुना देता है, भूख प्यास लगती है, ठंडी गर्मी लगती है, अपने अनुकूल अनुसार अवस्था नहीं होती है, बाहर में संयोग अनुकूल नहीं होते हैं, अभी हमारे को ऐसा थोड़ा बहुत होता है तो एडजस्ट करने सीखो। तकलीफ होती है तो तकलीफ उठा करके भी कैसा भी करके राग द्वेष रहित ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने की कोशिश करो, ये आपको काम में आएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। अभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे क्योंकि इतना ज्यादा दुख नहीं है, और ज्यादा दुख आएगा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, फिर तो भोगने का ही रहता। अभी जो दुख है वो ज्यादा दुख नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, कृपाल जी ने जगह जगह बात जो कही है वो बचाने की है कि जीव को अगर 2 टाइम की रोटी जितना इनकम हो जाती है, अगर उतना मिलता है तो ज्यादा कमाने का प्रयत्न करना ही नहीं चाहिए। बिजनेस आवर्स कम कर दो, अगर कमाई बढ़ती है तो क्या करना, कटिंग क्या करना, बिजनेस आवर्स कम करो, उतना टाइम ज्यादा लगा दो यहाँ। क्यों कि ये भाव मिला है, किसके लिए मिला है, कमाने के लिए, संयोग बढ़ाने के लिए, परिग्रह बढ़ाने के लिए, बंगला मोटर गाड़ी खरीदने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम भी कोई है, प्रणम खान, इसके लिए मिला है ये जी। ये भाव इसलिए मिला है, ये भाव तो अपने को अनंत भावों के दुखों से बचाने के लिए मिला है। इसलिए आजीविका जितना मिलता है तो ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, चलता है तो अपने को जितना हो सके राग कम करके बचने का प्रयत्न करना। चारों ओर से नहीं चाहिए ये थोड़े दिन के लिए आ गए, 50-100 साल के लिए यहाँ पर ऐसे वातावरण में, पंचम काल में जहाँ सत्संग नहीं मिलता है, तो वो तो जरूर बहुत बड़ी जेल मिली है, अब दिन काट लेना है। यहाँ रुआब करना जैसा नहीं है, यहाँ किसी को दिखाया जैसा नहीं है, हम भी कुछ है, हम भी ऐसे हैं, जैसे तैसे दिन काट लेना। और ये दिन इसमें ये हमारा को उपकार आना चाहिए कि ऐसे टाइम में भी, ऐसे गलत पोजीशन में भी हमको एक ही अवसर मिला है कि हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रह सकते हैं अगर हम प्रयत्न करें। भूतकाल की सजा तो हम काट रहे हैं, वर्तमान में ऐसा हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे, दोबारा ऐसे गलत दिन हमारे सामने नहीं आएंगे। फिर ज्ञानियों की संगति मिलेगी, सत्संग मिलेगा, ऐसी जगह हम चले जाएंगे, ऐसी जगह हम आएंगे ही नहीं दोबारा। तो बनारसीदास ऐसा करते थे, और 6 टोपी बिक गई तो क्या हुआ, राजा ने बोला कि इनकी टोपी पहनना सब लोग, इतनी लाइन लगी है, और 6 टोपी बिक गई तो अपना खाना मिल गया दिन भर का, कटर नीचे रख दिया। ज्ञानियों से हमको सीखना चाहिए। कृपावड़े की उम्र देखो 24 साल से 22 साल से कुछ बिजनेस में आए, 1 साल के अंदर ही उग गए, छोटो 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 पार्टनर को बोलते थे मेरे को छोड़ो, मेरे को छोड़ो, लेकिन नहीं छोड़ा। पीछे के दरवाजे से भागना चाहे तो भी नहीं भाग सकते थे। फिर भी आखिर में जब 28 साल हुए तो अपने गांव गए, वहां से लेटर लिख दिया। तो मैंने कई बार विनती की, आपने मुझे छोड़ा नहीं, मेरे हिसाब की जो भी जमा रकम है
आप इनको दे देना या तो बांट लेना, अब कल मैं दुकान में आने वाला नहीं वापिस, यहाँ सब कैंसर, पार्टनरशिप 4 साल में तो खत्म, 4-5 साल के अंदर, 6 साल 7 साल में बिजनेस, 28 साल की उम्र में बिजनेस छोड़ दिया उन्होंने। क्यों भाई? किसके लिए जी रहे थे वो? अपने आत्मा के लिए जी रहे थे, दूसरों के लिए नहीं जी रहे थे। वो तो कर्मों का उदय ऐसा था बोल के थोड़ा बहुत ऐसा दिखे, बाकी तो वो भी नहीं करते। क्या आयो रे उदय कर्मो परिग्रह कार्य प्रपंच में, जेम जेम हर्षेली तेम वधे न घटे रंच। वो तो कर्मों के उदय से इतना बहुत थोड़ा बहुत कर पाए, नहीं तो ये भी करने की उनको इच्छा नहीं थी। हम मनुष्य जन्मों में आकर के कमाने दमाने में, खाने पीने में, भोग विलास में अगर हमारी जिंदगी खत्म करेंगे तो फिर ये मुक्ति जन्म मरण के दुखों से बचने का काम कब करेंगे फिर? इसलिए बहुत सावधानी का मार्ग है, ये कोई जैसा वैसा मार्ग नहीं है। बहुत मेहनत चाहिए, बहुत इसके लिए कलेजा चाहिए, बहुत वीरता चाहिए, और संसार के सुखों से तो मुंह मोड़ लेना। देना तो पड़ता ही, संसार के सुख तो रंच मात्र भी नहीं चाहिए, समझ के चलना। हमारे संसार में कुछ नहीं चलता है, ये तो दिल में से निकाल दो कि संसार में हमको सब अनुकूलता चाहिए, वो दिल में से निकाल लेना, यही रोकने वाला भाव है। दुख तो रोकने वाला नहीं है, दुख में तो आपको और जागृत रहोगे ही रहोगे। लेकिन अब अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आएंगे, अब शायद स्थिति सुधर जाएगी, उसके समझाना सुधर जाएगी, उसके समझाने, ये जो चाहना है ना सुख की, उतना ही प्रॉब्लम है। दुख से नहीं घबराना, ये सुख की जो चाहना है, स्थिति को सुधारने का जो भाव है, पलटाने का भाव है, यही गड़बड़ करने वाला है। ये इससे बच के रहना, नहीं चाहिए हमको सुख, सुख चाहिए ही नहीं, ये सब नकली सुख है। हमको आत्मा का सुख चाहिए, वो तो हम दुख में भी पा सकते हैं। दुख में अवलोकन नहीं कर सकते क्या? दुख में भेद ज्ञान नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस तो वो करना है हमारे को, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। सुख में तो मुश्किल है सब, सुख की तो आशा ही छोड़ देना। संसार में कहीं सुख मिले वो आशा छोड़ देना। बच्चों से, पति से, पत्नी से, संयोगों से, खाने पीने से भूल जाओ, मिलता ही नहीं है। उसकी चाहना हाथ से खत्म कर दो, नहीं तो यही दिन देखने पड़ेंगे वापिस, एक इंद्री वाले दिन। इसलिए सावधानी का मार्ग है, बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से अवसर आया है। अभी मौका खो गए तो अपने जैसा मूर्ख और कोई नहीं है। हमने ही अपने आप को नरक निगोद में धकेला है, ऐसा समझ के चलना। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे